बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन राजा तक उससे जलते थे क्योंकि उसके पास एक अद्भुत सुंदर सफेद घोड़ा था। वैसा सुंदर घोड़ा इससे पहले कहीं किसी ने नहीं देखा था। राजा अक्सर उस किसान को तरह तरह के पुरस्कार का लालच दिखाकर वो घोड़ा उससे खरीदना चाहते थे, लेकिन हर बार वो गरीब किसान यह कहकर मना कर देता कि वो मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वो मेरे परिवार का एक सदस्य है। अपने परिवार के किसी को मैं कैसे बेच सकता हूँ। यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उस किसान को घोड़ा बेच देने के लिए बहुत बार समझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो किसान किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। एक दिन सुबह नींद से उठकर अचानक उस किसान ने देखा कि घोड़ा उसके अस्तबल में नहीं है। सारे गांव के लोग खबर पाकर वहां जमा हो गए और किसान से कहने लगे, मूर्ख बूढ़े, हम तो कब से जानते थे कि घोड़ा किसी न किसी दिन जरूर चोरी हो जाएगा। तुम वैसे भी इतनी गरीबी में दिन काट रहे हो, समय रहते घोड़ा बेच देते तो तुम अच्छा करते। तुम जो दाम चाहते वही शायद मिल जाता। अब घोड़ा भी गया और पैसा भी गया। क्या दुर्भाग्य है तुम्हारा। उस बूढ़े किसान ने कहा, इतनी जल्दी तुम लोग फैसला मत करो, सिर्फ यह कहो कि घोड़ा मेरे अस्तबल में नहीं है। अब यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये कौन कह सकता है। उसकी यह बात सुनकर लोग हो करके हंस पड़े। बूढ़े का तो दिमाग ही खराब हो गया है। कहाँ घोड़ा को बेचकर आराम से बाकी की जिंदगी बिता सकता था और कहाँ अब इस बुढ़ापे में नमक रोटी के लिए भी तरसेगा। यह सब कहते कहते वे वहां से चले गए। 15 दिन बाद अचानक एक रात वो घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा को किसी ने चोरी नहीं किया था। घोड़ा खुद ही जंगल में कुछ दिन के लिए चला गया था और वहां से वह अकेला नहीं लौटा, साथ में और एक दर्जन जंगली घोड़े साथ लेकर लौटा। फिर से सारे गांव के लोग खबर पाकर वहां जमा हो गए और किसान से बोले, अरे वाह, यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है, बूढ़े की तो किस्मत ही खुल गई। बूढ़े किसान ने फिर कहा, तुम लोग फिर से कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहे हो। सिर्फ ये कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और साथ में 12 और घोड़े लेकर आया है। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, इसका फैसला अभी करने मत जाओ। इस बार उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वे मन ही मन जानते थे कि 12 और सुंदर सुंदर घोड़े इस बूढ़े के अस्तबल में आ गए हैं। थोड़ी ट्रेनिंग देकर अगर इन्हें बेच दिया तो बूढ़ा तो मालामाल हो जाएगा। उस बूढ़े किसान का एक यंग बेटा था, उसका इकलौता बेटा, और उस लड़के ने उन जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रेनिंग देते हुए एक दिन एक जंगली घोड़े की पीठ से गिरकर उस लड़के का पैर टूट गया। फिर से सारे गांव के लोग खबर पाकर वहां जमा हो गए और अपनी अपनी राय सुनाना शुरू कर दिया। वे बोले, हाय रे बूढ़े, तुम्हारा इकलौता बेटा ही लंगड़ा हो गया। बुढ़ापे में वही तो तुम्हारा एकमात्र सहारा था। सच में क्या दुर्भाग्य है तुम्हारा। उस बूढ़े किसान ने फिर कहा, तुम लोग बहुत जल्दी फैसला कर लेते हो। सिर्फ यह कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अब यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये क्या कहा जा सकता है। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही उस देश का पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और देश के सभी यंग लड़कों को मिलिट्री जबरदस्ती खींचकर युद्ध में लड़ने के लिए ले गई। सिर्फ उस बूढ़े किसान के बेटे को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। यह खबर पाकर लोग फिर से रोते रोते उस बूढ़े किसान के घर के सामने जमा हो गए और बोले, हर घर से सभी यंग लड़कों को जबरदस्ती ले गए हैं और सुन रहे हैं कि जिनके साथ युद्ध छिड़ा है वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमारा देश तो लगभग हारने की कगार पर है। हमारे घर के लड़कों के वापस घर लौटने की कोई संभावना नहीं बची। तुम ही ठीक कहते थे। तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तो तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। तुम्हारा बेटा लंगड़ा होने पर भी कम से कम बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ तो रहेगा, और हमने तो अपने घर के लड़कों को पूरी जिंदगी के लिए खो दिया। उस बूढ़े किसान ने फिर से कहा, तुम लोग सिर्फ फैसला करने में लगे रहते हो। तुम्हारे घर के लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया है और मेरे बेटे को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया। कोई नहीं जानता कि यह मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य। ये क्या कभी कहा जा सकता है। हम भी अगर अपनी जिंदगी की घटनाओं को थोड़ा ध्यान से देखें
तो हम भी हर समय ये सोचते रहते हैं कि कौन सी चीज होने पर वह हमारे लिए सौभाग्य होगा और कौन सी चीज होने पर दुर्भाग्य होगा। उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब कुछ हमारे प्लान के अनुसार होता है तब हम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जब प्लान के उल्टा कुछ हो जाता है तब हम निराशा में टूट जाते हैं। कोई घटना घटते ही हम उसे दुर्भाग्य या सौभाग्य मान लेते हैं, लेकिन असल में हमारे लिए यह निश्चित रूप से जानना कभी भी संभव नहीं है कि कोई घटना जो हमारी जिंदगी में घट चुकी है वह भविष्य में हमारे लिए सौभाग्य लाएगी या दुर्भाग्य। ठीक जैसे इस कहानी में जो घटनाएं घटते समय सौभाग्य लग रही थी वही बाद में जाकर मुश्किल या समस्या लेकर आईं, और जो घटते समय दुर्भाग्य लग रही थी वही बाद में जाकर सुविधा या यूजफुल साबित हुई। इस कहानी में उस बूढ़े किसान ने कभी भी किसी घटना पर फैसला करने की गलती नहीं की। उसने सिर्फ जो घट चुका है उसे स्वीकार कर लिया। वह हमेशा एक जैसा था, कोई भी घटना उसे विचलित या उत्साहित नहीं कर पा रही थी, और यही जिंदगी में हमेशा खुश रहने का सबसे बड़ा गुण है। तो आइए आज से हम यह प्रतिज्ञा करें कि हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे कभी भी सौभाग्य या दुर्भाग्य मानकर फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो शायद अभिशाप लग रहा है कल वही आशीर्वाद लगने लग सकता है, और कल जो आशीर्वाद लगेगा परसों फिर से वही अभिशाप लगने लग सकता है। इसलिए फैसला करने की इस बुरी आदत को मिटाकर आइए हम हमेशा मन में संभाव बनाए रखने के गुण को अपने अंदर विकसित करने की कोशिश शुरू करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद अब से आप खुद को लकी मानते हैं या अनलकी, यह मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम भाग्य से जुड़ी जीवन की समस्याओं का कुछ प्रैक्टिकल समाधान ढूंढ पाए। तो चलिए अब वीडियो को शेयर करके दूसरों तक इस जीवन समस्या का समाधान पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।